हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक लहर के पाठ में दूसरा पाठ है होशियारी कौवा। उस पाठ को हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब उस पाठ के व्याकरण के अंश के बारे में हम जानेंगे। चित्र से संबंधित शब्द जोड़िए। यहाँ लोमड़ी का चित्र दिया गया है। लोमड़ी के नाम के सामने रेखा चित्र एक लकीर दे चुकी हैं। उसी तरह पेड़, उसी तरह रोटी, उसी तरह चोंच, उसी तरह कौवा। और नीचे सही वर्तनी वाले पाठ में वाक्यों के सही क्रम को पहचान कर क्रम संख्या कोष्टक में लिखिए। यहाँ 5 वाक्य दिए गए हैं। उस 5 वाक्य को पहला वाक्य कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, इस तरह क्रम के अनुसार लिखना चाहिए। यहाँ उदाहरण के लिए एक दिया गया है, उसी के बाद दूसरा वाक्य आता है, रोटी को अपने पैरों के नीचे रखकर लिया। उसी तरह आपका गाना बहुत मधुर था। उसी तरह मैं कामयाब नहीं हो सका। उसी तरह कौवा रोटी को निगल गया। और सही वर्तनी वाले शब्द पर गोल लगा दीजिए। लोमड़ी के बाद आता है जंगल, उसी के बाद नृत्य, उसी के बाद होशियार, उसी के बाद शक्ति। होशियार, शक्ति, इस तरह चुनना चाहिए। नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों से संबंधित शब्द पर गोल बनाइए। हम पैरों से चलते हैं। पैर। लड़का रोटी खाता है। यहाँ घास है। लड़की नाचती है। पेड़ पर कौवा है। इस तरह के गोल बनाना चाहिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में लिखिए। खाने की खोज में कौन घूम रहा था? खाने की खोज में लोमड़ी घूम रही थी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ की कहानी से सोच विचार कर विवेक से काम करने पर व्यवहार में भी परिवर्तन आता है और बुद्धि का भी विकास होता है। यह पाठ के अंतर्गत अंत में दिया गया है नीति। उदाहरण, जो प्रश्न इस तरह बनते हैं, होशियार कौवा पाठ की नीति क्या है? इस पाठ की नीति है, सोच विचार कर विवेक से काम करने पर व्यवहार में परिवर्तन आता है और बुद्धि का विकास भी होता है। और उसी तरह नीचे दिए गए प्रश्नों को 5-5 वाक्यों में लिखिए। दीर्घ प्रश्न के रूप में दिया गया है। लोमड़ी और कौवा कहाँ जंगल में रहते हैं? लोमड़ी भोजन की खोज में घूम रही थी। रोटी के टुकड़े को कौन ने अपनी चोंच से पकड़ा? चोंच। मैं आपका गाना सुनना चाहती हूँ। इस कहानी में कौवा होशियार निकला। और आगे देखेंगे। खाना कौवा लोमड़ी रोटी पेड़। ऊपर के शब्द नीचे चित्रों में दिया गया है। अंताक्षरी के विधि के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर 4 शब्द बनाइए। अंताक्षरी विधि यह हिंदी मेथोडोलॉजी में एक तरह की विधि है। कक्षा में बच्चों को शब्द और शब्दों में रुचि और पाठ में रुचि देने के लिए अंताक्षरी विधि रखा गया है। यहाँ कौवा, इस कव्वे में अंत का अक्षर है आ से आम, आम से मन, मन से नल, नल से लई। यहाँ जंगल के बाद आता है लता, जंगल के बाद आता है लता, आता है
क्षेत्राता लता। उदाहरण के लिए यहाँ देखेंगे लक्ष्य, क्षेत्रीय, यम, गाना, गाना के बाद नाम, मन, नमन, होशियार, होशियार, रवि, विनती, तीन। यह कुछ उदाहरण है। आप अपने क्षमता के अनुसार आप शब्द मिला सकते हैं। 5 चमक, कमल, चमक, कमल, लड़का, कान। इस तरह अपने क्षमता के अनुसार आप चित्र भी देख सकते हैं, पाठ के शब्द को भी देख सकते हैं। अपने दैनंदिन जीवन में हिंदी के जो शब्द उपयोग करते हैं उस शब्द के शब्द भंडार हम जानेंगे, और अंत वाले अक्षर को ध्यान में देना है। उसी अंत अक्षर से ही अंत्याक्षरी बनती है। पर्यायवाची शब्द, उदाहरण के लिए पैर, पाँव, चरण। उसी तरह नीचे दिया गया है होशियार, बुद्धिमान, अक्लमंद। उसी बाद जंगल, वन, कानन। यह 3, यह 2। मधुर, मीठा, रसीला। खोज, तलाश, ढूंढना। यह सृजनात्मक चित्र में देकर शब्द लिखिए। बंदर, हाथी, शेर, जीब्रा। कुछ पक्षियों के चित्र संग्रहित करके उनके नाम लिखिए। अनुवाद कीजिए। अनुवाद कीजिए। मैं पाठशाला जाता हूँ। नेनु पाठशाला वेल्लुचुन्नानु, आई गो टू स्कूल। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? मुझे हिंदी पसंद है, आई लाइक हिंदी। आप पाठ पढ़िए। यू रीड द लेसन। मेरा भारत महान है, माई इंडिया इज़ ग्रेट। यहाँ संयुक्ताक्षर के अक्षरों को ध्यान दीजिए। संयुक्ताक्षर किस तरह बनता है? क प्लस तक ये संयुक्ताक्षर है। यहाँ दिए गए हैं, इस संयुक्ताक्षर पर आप ध्यान दीजिए। उसी तरह यहाँ भी संयुक्ताक्षर के दिए गए हैं। पूरे 26 संयुक्ताक्षर दिए गए हैं सीखने के लिए। और कुछ अभ्यास। यहाँ मृत किस तरह बना है? म प्लस री, मृ। यहाँ देखिए ये मृ किस तरह बना है। दृष्टि, दृ का किस तरह बना है। श्रेय, ये श्रेय किस तरह बना है, यहाँ देखिए। इस तरह सीखने के लिए अभ्यास के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त अक्षर वाले शब्द को ध्यान में चुनकर लिखिए। पुस्तक, उसी तरह द्वीप, चिन्ह, उसी के बाद ईश्वर। क्या मैं यह कर सकता हूँ? यहाँ पाठ के अंत में दिया गया है। पाठ के बारे में बातचीत कर सकते हूँ। पाठ का सारांश इस तरह। अध्यापकों की सूचना। होशियारी से संबंधित एक और रचना का बच्चों को परिचय दीजिए। इस चित्र कथा के बहुत सारे कथा रहे होंगे, उनमें से एक होशियारी के बारे में जो कथा दी गई होगी, उस कथा के बारे में बच्चों को जानकारी देना चाहिए। यह होशियारी का पाठ का व्याकरण है। यह डीएससी के लिए इसमें उपयुक्त है। इसमें व्याकरण में संयुक्ताक्षर किस तरह के होंगे, पर्यायवाची शब्द उसी की तरह, और
संयुक्ताक्षर वाले शब्द चुनकर सही वर्तनी, इस तरह के बहुत से जानकारी यहाँ दी गई है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, यह वीडियो को अपने मित्रों को भेजिए और यह डीएससी और सामान्य कक्षा छात्रों के बारे में भी वर्णन के लिए उपयुक्त होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।